कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका षष्ठा पाठः महामदा महामना मालवीय महामना मालवीय। देखेंगे महामनुष्यिना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। तस्य पिता पंडित बृजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विभागपदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्चन्यायालये प्राङ्विभागकर्म कर्तुम् अर्हत्। विधेः प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। महामनस्विनः महामना या महान मन वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में या प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत माने हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित बृजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। अस्य पिता इनके पिता पंडित बृजनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसीत माने थे। इनके पिता पंडित बृजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये मेयूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं यह प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में मेयूर सेंट्रल महाविद्यालय में च और शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव यहीं अत्र धन एवं अत्र माने यहाँ एवं माने ही यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य आरब्धवान माने आरंभ किया। ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय और मेयूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवक मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों के मन को अमोहयत माने मुग्ध कर लेते थे, मोह लेते थे। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मुग्ध कर लेते थे, मोह लिया करते थे या मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तं प्राङ्विभाग पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य सुहृदः इनके मित्रों ने, सुहृदः माने मित्र होता है, तम उनको प्राङ्विभाग पदवीं वकालत की पदवी, इनके मित्रों ने अधिवक्ता या वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर्तुम करने के लिए प्रेरितवन्तः माने प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने उनको वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम् उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राङ्विभाग कर्म कर्तुम् अर्हत्। तदनुसार उनके अनुसार अयम यह इन्होंने विधि परीक्षाम् उत्तीर्ण कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राङ्विभाग कर्म वकालत का कार्य कर्तुम करना प्रारंभ प्रारंभ किया। तदनुसार या इसके बाद इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। विधेय प्राकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। विधेय कानून का प्राकृष्ट ज्ञानेन विशेष ज्ञान होने से, मधुरालापेन मधुर
बातचीत से तथा उदार व्यवहार से च और अयम यह शीघ्र ही मित्राणां मित्रों न्यायाधीशानां च न्यायाधीशानां और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम सम्मान के पात्र अभवत माने बन गए। कानून का विशेष प्रकार से ज्ञान होने तथा मधुर बातचीत और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुषा लौकिक प्रलोभने सुबद्धा नियत लक्ष्यान न कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातु न शक्नोत। पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णः देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस अधिवेशने अयम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलट एक्ट इति आख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं नात्यजत्। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु सांसारिक प्रलोभनों में बद्धा फंसकर नियत लक्ष्यों से ना नहीं कदापि कभी भी भ्रष्यन्ति माने भटकते हैं, विचलित होते हैं। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निर्धारित लक्ष्यों से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातु न शक्नोत। देश सेवा अनुरक्तो देश सेवा में अनुरक्त अयम युवा यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुम स्थित ना नहीं शक्नोत माने रह सका। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की परिधि में स्थित न रह सका, बधा न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय प्रभृति आदि अन्य दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ सो अपि वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने उतर पड़े या उतरे। पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय आदि दूसरे राष्ट्रनायकों के साथ वह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतरे। देहल्यां त्रयोविंशतितमे देशस्य कांग्रेसस्य अधिवेशने अयं देहल्यां दिल्ली में त्रयोविंशतितमे 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम यह अध्यक्ष पद को अलंकृतवान माने सुशोभित किए। दिल्ली में 23वें कांग्रेस अधिवेशन में यह अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। रोलत एक्ट इति ऐसे आख्यस्य नामक विरोध के में ओजस्वी भाषण श्रुत्वा ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक भीता जाता भयभीत हो गए। रोलट नामक एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षिप्तो अपि अयं वीरः देश सेवाव्रतं न त्यजत। बहुत बार अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा, नहीं त्यागा। अगला पैराग्राफ। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदुस्थानानाम् उत्थानाय अयं निरन्तरं प्रयत्नम् अकरोत्। शिक्षायै देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति यथा मालवीय वाराणस्यां काशी हिन्दुविश्वविद्यालयस्य स्थापनाम् अकरोत्। अस्य निर्माणम् अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाञ्च महत् अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनं तस्मै प्रेक्षन्तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थितिको अपि जनः महतो उत्साहेन मनुष्यतया पौरुषेण च असाधारणम् अपि कार्यं कर्तुं क्षमा इति अदर्शयत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। एतत् अर्थमेव जनाः तं महामना इति उपाधिना अभिधातुम् आरब्धवन्तः। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषाओं में अंग्रेजी भाषाओं में अस्य समानः इनका समान अधिकार आसीत्।
अधिकार था। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान थाना नाम हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम यह निरंतर प्रयत्न अकुरुत माने किया। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये या इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षायै एवं देशे शिक्षा के द्वारा ही देश में समाज में चा और नवीन प्रकाश उदय हो सकता है होता है। अतः श्री मालवीय वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना क्रोध माने किया। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए अयम ये जना लोगों से धन याचत मांगे। जनाह चाचा और जनाह लोग महत अस्मिन इस महत माने महत्वपूर्ण ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रभुतम अधिक मात्रा में या बहुत सा धन अस्मय माने इन्हें प्रेक्षण माने प्रदान किया। तेन माने उनके द्वारा निर्मित अयम यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलता या भारतीयों की दानशीलता का श्री मालवीय की यश चा और प्रतिमूर्ति की तरह विभाति माने चमकता है, सुशोभित होता है या हो रहा है। इसके निर्माण के लिए यह लोगों से धन मांगे और लोगों ने इस महान ज्ञान रूपी यज्ञ में अधिक मात्रा में धन प्रदान किया। उनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की यश रूपी प्रतिमूर्ति की तरह शोभित हो रहा है। साधारण स्थिति का होते हुए भी जन मनुष्य महान उत्साह से मनुष्यनः विचारशीलता से पौरुष से चा और असाधारण भी कार्य करने में क्षमा समर्थ है। इति अदर्शयत ऐसा दिखाया। मनीषी विद्वान मूर्धन्य माने श्रेष्ठ विद्वान। मालवीय माने मालवीय। साधारण स्थिति का होते हुए भी मनुष्य महान उत्साह और उच्च विचार और पौरुष से असाधारण कार्य करने में समर्थ है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने कर दिखाया। एतद अर्थमेव इसीलिए ही जनाह लोग तम उन्हें महामना इति ऐसी उपाधि से अभिधातुम पुकारना आरब्धवंता माने प्रारंभ कर दिया। इसीलिए लोग उन्हें महामना की उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारः च आसीत्। परम अस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवा एव आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानानां च अपश्यत् तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यं च अकरोत्। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एव आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता धार्मिक नेता पटु चतुर पत्रकार आसीत् माने थे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, निपुण पत्रकार थे। परम अस्य परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा एवं लोगों की सेवा करना ही आसीत माने था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र जहाँ कुत्रा कहीं भी अयम यह जनान लोगों को दुखी पीड़िमानाम पीड़ित चा और अपश्यत माने देखते थे। तत्रैव वहीं सह वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सब प्रकार की सहायता चा और अक्रोध माने किया करते थे। जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं शीघ्र उपस्थित होकर हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं आसीत। प्राणी सेवा प्राणियों की सेवा अस्य इनका स्वभाव ही आसीत माने था। प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था। अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरन्
अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। जयन्ति ते महाभागाः जनसेवापरायणाः जरा मृत्युभयं नास्ति येषां कीर्तितनु क्वचित्। अद्य अस्माकं आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामनामानवीय स्वयशसो अपने यश से अमूर्त रूप से प्रकाशन वितरण प्रकाश बांटते हुए अंधे तमस्य गहन अंधकार में निमग्नान डूबे हुए जनान लोगों को सत्मार्ग अच्छा मार्ग दर्शन दिखाते हुए स्थान पर जने जने जन जन में उपस्थित ही हैं। आज हमारे मध्य अनुपस्थित होते हुए भी महामना मदन मोहन मालवीय प्रकाश बांटते हुए गहन अंधकार में निमग्न लीन लोगों को अच्छा मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान और जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप से यश रूपी शरीर से उपस्थित हैं। जयंती माने जय हो, ते माने उन महाभागा माने महोदय की, जन सेवा प्राणा जन सेवा में तत्पर रहने वाले, जरा मृत्यु भयम जरा और मृत्यु के भय नास्ति उभयम माने जरा माने वृद्धावस्था, मृत्यु माने मृत्यु, उभयम माने दोनों का, नास्ति माने नहीं, ऐसा माने जिसके कीर्ति तनु कीर्ति रूपी शरीर में क्वचित माने कहीं भी। जन सेवा प्राणा जन सेवा में तत्पर रहने वाले, महाभागा महापुरुषों की जयंती जय हो। जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो। येषां कीर्ति तनु जिनके यश रूपी शरीर में क्वचित कहीं से भी जरा मृत्यु भयम नास्ति वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। जन सेवा में तत्पर रहने वाले उन महापुरुषों की जय हो जिनके यश रूपी शरीर में कहीं भी जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। कक्षा 12 के बच्चों, आज ये पाठ यानी षष्ठा पाठ मदन मोहन मालवीय आपका पूरा हुआ। इस पाठ को आप पढ़ लेंगे क्योंकि ये बहुत अनिवार्य पाठ है और इसका अर्थ नोट कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर हम अगला पाठ यानी पंचशील सिद्धांत लेकर के आएंगे।